जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा किस चीज पर चल रही है? मुख्य रूप से कि अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता और भोक्ता है, और ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं है। तो हमें ये सारी चीजें ऐसी लगती है कि ये जो हमको स्पष्ट दिखता है उस चीज से अलग बात ये लगती है कि हमें तो लगता है कि ज्ञानी जीव भी कर्म को भोग रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, किंतु उन्हें आप अकर्ता कहते हो। और हम कई बार व्रत उपवास करते हैं, धर्म के इतने निकट हैं, तब भी हमें कर्म का कर्ता कहते हैं और कर्म का भोक्ता कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव को। तो ऐसा भेदभाव क्यों है? तो इसी बात से रिलेटेड हमारी बातें चल रही है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम सीधे छंद जो पढ़ते हैं, हमने कितने तक के छंदों की चर्चा हमारी हो गई है कल की क्लास तक? 7 नंबर तक के छंद की चर्चा हो गई है। 8 नंबर के छंद से आज हमें चर्चा प्रारंभ करनी है। देखिए, 8 नंबर का छंद का हेडिंग है ज्ञानी कर्म के कर्ता भोक्ता नहीं है, इसका कारण। और 10वें नंबर के छंद जो आएगा उसका हेडिंग है अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोक्ता है, उसका कारण। दोनों के कारण देंगे, ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है उसका कारण, और अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता और भोक्ता क्यों है उसका कारण। रीजन क्या है कि वो कर्म करते हुए भी, कर्मों को भोगते हुए भी उसके कर्ता और भोक्ता नहीं है, उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं। तो छंद पढ़ते हैं हम एक साथ। 8वें नंबर का छंद है। चिन्ह मुद्राधारी ध्रुव धर्म ध्रुव धर्म अधिकारी अधिक गुण, रतन भंडारी अपहारी कर्म रोग कर्म को। रोग को यारो त्यारो पंडित को तन को होशियारो मोक्ष होशियार मार्ग मोक्ष में, न्यारो यारो कुदरन बुद्ध सो सो उजारो जारो उपयोग को। को जाने निज पर निज तत रहे जग रहे में जग विरत, में विरत गहे गए न ममत मन बच मन काय योग गाय को। जोग को का कारण ज्ञानी ज्ञानावरणादि कर्म को, कर्म को करता न करत होई न होई भोगता न भोग होई न भोग होई को। भोग को। है ना? तो ये लास्ट की लाइन में तो बता दिया क्यों करता और भोगता नहीं है। यहाँ पर 9-10 पॉइंट बताए हैं कि जिससे सिद्ध होता है कि ज्ञानी जीव करता भोगता क्यों नहीं है। पहली बात, चिन्ह मुद्राधारी, मतलब चैतन्य मुद्रा को धारण करने वाला है। कौन? ज्ञानी जीव चैतन्य मुद्रा को धारण करने वाला है। चैतन्य मुद्रा को मतलब, चैतन्य किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन। तो उसने अपने ऊपर ज्ञान दर्शन की मोहर लगवा ली है। मोहर लगा ली है मतलब सर्टिफाइड हो गई है, ये बात सर्टिफाइड हो गई है कि मैं ज्ञान और दर्शन ही करने वाला हूँ। इस तरह से उसने अपने ऊपर मुद्रा लगा ली है। जैसे अपन इंडियन सिटीजन हैं तो उसकी सील लग गई है हमारे कार्ड पे, तो हम इंडियन सिटीजन ही हैं। उसी प्रकार ज्ञानी जीव के ऊपर किस चीज की मुहर लगी हुई है कि वो चैतन्य मुद्रा का धारी है, ज्ञान दर्शन का धारी है। उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा पॉइंट, ध्रुव धर्म अधिकारी। किस चीज का अधिकारी अपने को मानता है? कि अपने ध्रुव स्वभाव का, नित्य स्वभाव, ध्रुव मतलब नित्य, कि मैं हमेशा नित्य रहने वाला हूँ, ऐसा अधिकार उसने अपना मान लिया है। इस चीज का मैं अधिकारी हूँ, ये मेरा अधिकार है, ऐसा माना है।
रतन भंडारी अपहारी कर्म रोग को। और कैसा है? गुण रूपी रत्नों का भंडार है। रत्नों का भंडार, अपने अंदर अनेक गुण हैं ऐसा अपने को मानता है। अपहारी कर्म रोग को, और कर्म रूपी रोगों को अपहार करने वाला है, नष्ट करने वाला ज्ञानी जीव है। प्यारो पंडितनी को होशियार मोक्ष मार्ग में, ज्ञानी जीवों का प्रिय है। मतलब जो आगे के जितने भी ज्ञानी जीव है वो चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो सबका प्रिय है। पांचवे से लेके आगे तक सबका प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो उनके मार्ग पर चल चुका है, मोक्ष मार्ग पर चल चुका है। इसलिए पंडितनी को मतलब समझदार लोगों को वो प्रिय है। पंडित मतलब होशियार, होशियार लोगों का वो प्रिय है। कौन जीव? कि जो अपने को चिन्ह मुद्राधारी मानता है, ज्ञानी वो जीव। और कैसा है? होशियार मार्ग में, मोक्ष मार्ग में कुशल है। संसार मार्ग में डब्बू बोले लोग उसे कि अरे इसे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझता है, किंतु वो मोक्ष मार्ग में बहुत समझदार और होशियार है ना। कितने 4-5 पॉइंट हो गए। पहला, चैतन्य मुद्रा को धारण करने वाला है। दूसरा, धर्म का ध्रुव धर्म, अपने आप को नित्य मानता है। अनेक गुणों का भंडारी है। कर्म रूपी रोगों को नष्ट करने वाला है। पंडितों का प्यारा है और मोक्ष मार्ग में होशियार है ना। होते हैं ना अलग अलग चीजों में, कोई पाक कला में होशियार होता है, कोई बिजनेस करने में होशियार होता है, और कोई नहीं तो कोई बातें बनाने में होशियार होता है। तो ऐसे ज्ञानी जीव किस चीज में होशियार है? कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में वो बहुत कुशल हैं, होशियार हैं। न्यारो पुद्गल सो उजारो उपयोग को, अपने आप को पुद्गल से भिन्न मानता है। चैतन्य मुद्रा का धारी मानता है, इसलिए पुद्गल से अपने को भिन्न मानता है। उजयारो उपयोग को, और ज्ञान दर्शन का प्रकाश करने वाला है। मतलब वही चैतन्य मुद्रा का धारी समझे, उपयोग भी उसे ही कहते हैं। ज्ञान दर्शन रूप ही अपने को मानता है। जाने निज पर तत्व, निज और पर दोनों तत्वों को अच्छे से समझता है। क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, इस बात को अच्छे से समझता है। रहे जग में विरक्त, और जगत से विरक्त रहता है। वैराग्य को धारण करने वाला होता है। जगत में रहता है किंतु जगत से विरक्त रहता है। जैसे कमल पानी में रहता है किंतु फिर भी पानी से भिन्न रहता है, वैसे ही ज्ञानी जीव संसार में रहते हैं पर संसार से विरक्त रहते हैं। गहे न ममत मन वच काय योग को, और मन वचन काय योगों में उसका ममत्व भाव नहीं है। मतलब ये गिने तो 8-9-10 पॉइंट इसके हो जाते हैं। इन सब कारणों से कैसा है ज्ञानी जीव? इन सब कारण के कारण का कारण ज्ञानी ज्ञानावरणादि कर्म को, इसलिए ज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि कर्म, मतलब यहाँ पे स्पेशली द्रव्य कर्म की बात कही है। वैसे हमें तीनों ही भाव समझना चाहिए, ज्ञान है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों समझ लेना चाहिए कि इन सब कारणों के कारण ज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि कर्म का करता न होई भोगता न होई भोग को, इन ज्ञानावरणादि कर्मों का करता नहीं है और भोगों को भोगने वाला नहीं है। मतलब ये सारी बातें जो लिखी ना, ये सब अंतरंग की बातें लिखी है कि वो अंतरंग से अपने आप को कैसा मानता है। अपने को ज्ञानधारी मानता है, इसलिए पर से ममत्व नहीं करता है। निज और पर तत्व को अलग अलग मानता है। पुद्गल से अपने आप को भिन्न मानता है। तो ये सब चीजें मानता है, अंदर में ऐसा है, इसलिए बाहर में भी भोगों से विरक्ति उसे अपने आप हो जाती है। हम क्या प्रयास करते हैं कि पहले बाहर से छूटने की कोशिश करते हैं, अंतरंग परिणामों की खबर हमें नहीं रहती है, इसलिए हमारा पुरुषार्थ मिथ्या चला जाता है। पहले अंदर से सुधरेंगे तो अपने आप बाहर क्रिया में वैसी चीजें आएंगी ही आएंगी। हम क्रिया से करने से शुरुआत करते हैं, अभिप्राय की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, इसलिए गड़बड़ होती है। चलिए इसका अर्थ पढ़िए, आरती जी पढ़िए इसका अर्थ। चैतन्य चिन्ह
का धारक, अपने नित्य स्वभाव स्वामी, ज्ञान आदि गुण रूप रत्नों का भंडार, कर्म रूप रोगों का नष्ट करने वाला, ज्ञानी लोगों का प्रिय, मोक्ष मार्ग में कुशल, शरीर आदि पुद्गलों से पृथक, ज्ञान दर्शन का प्रकाशक, निज पर तत्व निज पर तत्व का ज्ञाता, संसार से विरक्त, मन वचन काय के योगों से ममत्व रहित होने के कारण ज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता और भोगों का भोगता नहीं होता है। हाँ, मतलब ये सब चीजें अंदर से देखो, निज पर तत्व का ज्ञाता, निज को निज और पर को पर मानता है। एक को अपना मानने लगा है निज को, तो उसे सबका ज्ञाता कहा, पर का ज्ञाता। ये अपन ने पहले भी बात की थी कि प्रयोजन भूत तत्वों को समझता है। पर का ज्ञाता, ज्ञाता मतलब ज्ञान करने वाला। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जीव है उसे एक एक चीजों के बारे में पता हो, पर के बारे में सब कुछ जानता हो, किंतु मुख्य चीज क्या जानता है कि मैं ज्ञाता हूं, बाकी सब मेरी नहीं है। मैं ज्ञान करने वाला हूं और बाकी सब मेरा नहीं है। तो उसमें हो गया कि पर जैसा है उसे वैसा मानता है। इसका मतलब पर का ज्ञाता है ना। चलिए 9वें नंबर का छंद पढ़ते हैं। इसमें बहुत छोटा सा दोहा है, पर पूरे इस द्वार का सार इस दोहे में आ गया है। देखिए, बोलते हैं एक साथ दोहा। निर्भिलाष करनी करे, भोग अरुचि घट माय, ताते साधक से भसम, करता भोक्ता नाय। कितनी बड़ी बात, ये समय सार है। ये जो 2 लाइन है ना, ये समय सार है। सिद्ध भगवान के समान है कौन जीव? चौथे गुण स्थान वाला जीव, जो बिल्कुल दिखने में हमारे जैसा है, बिल्कुल फर्क नहीं है। जैसी मैं हूं, बिल्कुल अपने बच्चों का ध्यान रख रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, और फिर भी कैसा है? सिद्ध के समान है। क्या, किस रीजन से सिद्ध के समान है? निरभिलाष करनी करे, बिना अभिलाषा के कर्म करता है। कौन सा कर्म करता है बेला भाभी? कौन सा कर्म करता है? कि शुभ और अशुभ दोनों कर्म बिना दोनों अभिलाषा के, करेगा। हाँ, है ना। शुभ कर्म करता है, धार्मिक क्रियाएं करता है, तो उसके साथ ये अभिलाषा नहीं है कि मुझे पुण्य बंधे और मेरी गति सुधर जाए, ना। हम किस लिए करते हैं धार्मिक कार्य? कि हे भगवान, मेरी गति, अगली गति अच्छी हो जाए। हमारी सोच ही इतनी छोटी है कि सिर्फ हम अगले भाव तक ही सोच पाते हैं। पर तो जैसे हर, सबसे पहले हम कभी भी बैठते हैं, धर्म करें या ध्यान करें, तो हमारा एक उद्देश्य तो होता है ना, आत्मा का ध्यान तो कम से कम हो ही जाए। मतलब हाँ ये भी तो एक अभिलाषा ही हुई या नहीं हुई? हाँ, मतलब पर भी ये भी शुभ भाव ही है कि मुझे आत्मा का ध्यान करना है। ये भी है ना, शुभ भाव ही है। किंतु वो तो हमको तो कहाँ तक पहुंचना है कि मुझे भेद भी नहीं रखना है, साध्य साधक का भेद भी नहीं रखना है, कि मुझे आत्मा का ज्ञान, में साधन करने वाला, और आत्मा का मुझे ध्यान करना है। मोक्ष जाने की अभिलाषा भी मोक्ष जाने में बाधक है। ना मोक्ष की भी इच्छा नहीं। हाँ, मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मोक्ष जाने की अभिलाषा मोक्ष को दूर कर देती है। तो सम्यक दर्शन की तो फिर बात ही, मतलब अभिलाषा मात्र का त्याग करना है। किंतु यहाँ पर फिर भी हम क्या ले रहे हैं, अभी तो वो अंदर की एकदम डीप में नहीं जाए, तो भी जो शुभ भाव है, मोटे शुभ भाव है, हम वो भी करते हैं। देखो, हम थोड़े धार्मिक हो गए, थोड़े समझदार हो गए, ग्रंथ पढ़ने लगे हैं, इसलिए हमारी लौकिक इच्छा तो खत्म हो गई है। लौकिक यानी इस भव संबंधी। कैसी? कि मैं विधान करूं तो मेरे घर में शांति हो जाए, मैं विधान करूं तो मेरा रोग दूर हो जाए, मैं विधान करूं तो मेरे बच्चे सेटल हो जाए, मैं तीर्थ वंदना कर लूं तो जो मैंने सोच रखा है वो काम पूरा हो जाए, है ना। ऐसी इस लेवल से तो शायद हम सब ऊपर आ गए हैं कि भाई ऐसी वाली इच्छा अब हमारे नहीं होती है, क्योंकि हम समझने जैसे लगे। अंदर ही अंदर ये रुचि रहती है, जैसे शादी से पहले विधान कर लो। हाँ हाँ, ये करते हैं ना, भाई कोई देखो भी इसमें,
हाँ, ये अभिलाषा, ये वाली अभिलाषा की शादी के पहले विधान कर लो तो शादी अच्छे से निपट जाएगी। एक ये वाली इच्छा से करें, और एक ऐसा कि भाई हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें। दोनों में अंतर है, दोनों अभिलाषा में, है ना। तो हम इस अभिलाषा से कर सकते हैं कि इस बहाने हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। नहीं तो हम इतने दिनों से, महीनों से शॉपिंग में लगे हुए हैं और महीने भर बाद तक मिठाइयां बांटने में लगे रहेंगे। तो प्रवचन वगैरह तो सबसे पहले छूट जाते हैं, पूजा वगैरह सब छूट जाती है घर में शादी हो तो इस बहाने हम इष्ट भगवान को स्मरण कर लें। एक ये बहाना होता है, और एक ये कि शादी अच्छे से निपट जाए। दोनों अभिलाषाएं। फिर वो वाली अभिलाषा भी, इसलिए यहाँ तो कह रहे हैं अभिलाषा मात्र का त्याग रहता है, शुभ भाव करता है। और अशुभ भाव में क्या अभिलाषा रहती है हमारी? मम्मी, अशुभ भाव करेंगे तो हमारी क्या अभिलाषा से हम अशुभ भाव करते हैं? कर्म बंद होएगा। नहीं, इस अभिलाषा से करें तो फिर करें ही नहीं अशुभ भाव। हम किस अभिलाषा से अशुभ भाव करते हैं? हम इस अभिलाषा से, सुनीता आंटी, किस अभिलाषा से हम अशुभ भाव करते हैं? मेरे अगला जो भोग भी मेरा अच्छा हो काम जाए। कर रहा हूँ वो सिद्ध हो जाए, मतलब विषय कसाय का काम भी कर रहा हूँ वो भी अच्छा लगता है उसे। हाँ, इससे सुख मिल जाए, इस अभिलाषा से हम अशुभ कार्य करते हैं। जैसे मैं रसगुल्ला खाती हूँ तो मैं रसगुल्ला क्या सोच के खाती हूँ कि रसगुल्ला खाऊंगी तो मुझे आनंद मिलेगा, मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो हम अशुभ में भी अभिलाषा करते हैं और शुभ में भी अभिलाषा करते हैं। अशुभ में अभिलाषा कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मजा आएगा, मैं नई साड़ी पहनूंगी तो सब मेरी वाहवाही करेंगे, मुझे मजा आएगा, है ना। ये अभिलाषा। अब ज्ञानी जीव रसगुल्ला खाते हैं तो क्या सोच के खाते हैं? बेला भाभी, क्या सोच के खाते होंगे ज्ञानी जीव रसगुल्ला की ये मीठा नहीं होगा, वो ऐसा तो सोच के? उदासीन भाव से खाते हैं, उनके कोई ऐसा वो परिणाम नहीं होता कि इसमें सुख या दुख का। उदासीन भाव मतलब, थोड़ा सा चलो उदासीन भाव को एक्सप्लेन करो। उदासीन भाव मतलब क्या? रसगुल्ला खा रहा हूँ, ठीक है, कड़वा होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं, उदासीन भाव? फिर वो ये होएगा कि ये मेरे मतलब के ना आत्म साधना में वृद्धि करेगा, ये भाव उनका होएगा कि मैं इसके ध्यान लगा सकूं या कुछ ऐसा नहीं, कर वो तो सकूं। मुनिराज की लेवल पे चले गए आप। अच्छा, वो लेवल भी इनका नहीं हाँ, होगा। वो लेवल भी नहीं है इनका तो, कि तो देह ये के होगा भक्त। रसगुल्ला खाने से मुझे सुख रुचि मिलेगा, पूर्वक है। सुख की प्राप्ति का नहीं चाहता, और एक जना सुख की प्राप्ति चाहता है। हाँ, उसके ममत्व बुद्धि नहीं है, रसगुल्ला खाने में उसकी ममत्व बुद्धि नहीं है। रसगुल्ला खाने में भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, खाने भोगता में नहीं हूँ मैं, सुख इसका होगा, भोगता नहीं। है ना। ममत्व बुद्धि तो मेरा मानना, अपना मानना, ये एकत्व ममत्व बुद्धि है। रसगुल्ला खाने में सुख है, ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि उसके नहीं है। मतलब रसगुल्ला तो खा रहा है, और शायद हो सके कि आप तारीफ नहीं करो, वो बहुत तारीफ करे कि क्या सॉफ्ट रसगुल्ला है, कितना रसीला रसगुल्ला है, बोलने को ऐसा बोले, आपको शक्ल में भी दिखे। देखो चक्रवर्ती होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी इतने सारे भोग, कितने 56 भोग, कितने भोग कर खाते हैं वो, कितना भोग। तो रुचि नहीं हो तो मना कर दे, मेरे लिए तो दाल रोटी बनाया करो, ये भोग मत बनाया करो इतने सारे। तो ऐसा तो बोलते नहीं है, वो तो एकदम पूरे मजे ले लेके खाते हैं, किंतु फिर भी अंदर में उदासी है। कैसी उदासी है? लिखा है ना, भोग अरुचि घट माही। अरुचि मतलब रुचि नहीं है। पूर्व कर्म के उदय में ऐसी स्थिति हो रही है, कर्म का उदय तीव्र है, ऐसी स्थिति हो रही है, किंतु अंदर में एक धारा हमेशा चल रही है। कौन सी धारा? कि ज्ञान भोगों धारा। में सुख नहीं है ना। और ज्ञान धारा भी चल रही है, और भोगों में सुख नहीं है, ऐसी मान्यता पूरे समय उनके अंदर चल रही है। ये परद्रव्य है, मैं इन परद्रव्यों का जानने वाला हूँ, बोलने में ऐसे शब्द नहीं आएंगे, किंतु मान्यता। कैसी अद्भुत दशा होती होगी, सोचो ये वाली, कि कर रहे हैं अभी सब और अंदर में मान रहे हैं ऐसा। तो अब ऐसे कैसे विश्वास करें? तो इसके लिए एक ही बात है कि ज्ञानी बन जाओ तो समझ में आ जाएगा कि ज्ञानी कैसा सोचते हैं। जब तक ज्ञानी नहीं बनेंगे ना, तब तक हम ये सोच नहीं पाएंगे कि ज्ञानी क्या सोचते हैं। देखो, इसके लिए बहुत अच्छी बात आती है कि हम, है ना, हमारे बच्चे होते हैं तो
तो हम बच्चों को कितना बोलते हैं फिजूल खर्ची मत किया करो, ये मत करो। हम मम्मी एज अ मम्मी हम इतना ध्यान रखते हैं, किंतु बच्चों को 1% वैल्यू नहीं आती है ना। और मैं 10 बार बोलूं कि तुमको मम्मी की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, ग्रंथ तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो, मैं इतना पूरा दिन तुम्हारे पीछे हूं पर तुमको वैल्यू नहीं, फिर भी वैल्यू नहीं आएगी उसको। वैल्यू कब आएगी? कि जब वो खुद पापा मम्मी बन जाएंगे बच्चे, तब उनको वैल्यू आएगी कि पापा मम्मी क्या होते हैं। हमारे लाख समझाने पर, लाख बात बोलने पर भी उनमें वो वाली फीलिंग्स अंदर से नहीं आएगी, वो फील ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को। वो फील कब पर कर पाएंगे? कि जब खुद उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो हम अब 10 बार कहें कि ज्ञानी ऐसे होते हैं, वो उदासीन भाव से विषय सेवन करते हैं, तो कैसे होता होगा? रसगुल्ला खा भी रहे हैं और फिर भी उदासीन भाव है। समझ में ही नहीं आएगी। कब समझ में आएगी? कि जब खुद ज्ञानी बन जाएंगे ना, प्रैक्टिकल चीज खुद करके देखेंगे। मतलब मैं तो सच में, मैं छोटी थी तब मम्मी ऐसे बहुत बोलती थी मेरे से कि है ना, कोई भी जैसे रिलेटिव्स के बच्चे हैं, अपन महिलाएं ही हैं इसलिए मैं ऐसे बात कर रही हूँ, कि लड़कों से दूर बैठ के बात किया करो, ज्यादा पास नहीं बैठना चाहिए, कोई रिलेटिव भी हो, भाई भी हो तब भी। तो मुझे इतना गुस्सा आता था, इसमें क्या है मम्मी, पास में बैठने में क्या है, बात ही ताली मार के बात। अब जब स्वस्ति बड़ी होने लगी ना, तो अपने आप से अंदर से वो फीलिंग आने लगी कि भाई दूर से बैठ के बात किया करो। किसने कर दी? उस समय वही बात गलत लगती थी और माँ बनने के बाद वही बात समझ में आने लगी। तो वैसे ही हमको अभी ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोग भोगे और अरुचि से भोगे, कर्म करें और बिना इच्छा के, बिना अभिलाषा की क्रिया करें। तो ये प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है। तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है? कि ज्ञानी बन के देख लो। ज्ञानी बन जाएंगे तो अपने आप भोगों से अरुचि हमारे हो जाएगी, है ना। तो ये इसलिए ये दोनों, ये इस छंद में एकदम शॉर्ट में दोनों चीजें बता दी हैं कि क्यों ज्ञानी कर्म का कर्ता नहीं है और भोगों का भोगता नहीं है। कर्म का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि बिना अभिलाषा के कर्म करता है ना। इसलिए कर्म का करने वाला नहीं है। पूर्व कर्म के उदय में हो रहे हैं मेरे ये परिणाम, ऐसा मानता है। मैं इन कर्मों को करने वाला नहीं हूँ। इन कर्मों को, शुभ अशुभ भावों कर्मों को मैं ज्ञान करने वाला हूँ। और दूसरा, भोगों से क्यों अरुचि है? भोगों को भोग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भोगों के प्रति अरुचि है, इसलिए भोग भोगते हुए भी भोगों का भोगता नहीं है। कितने सारे भ आ गए। भोग भोगते हुए भी भोगों का भोगता नहीं है। ट्विन टेस्टर बोलते हैं ना बच्चे, तो हमको ये बोलना चाहिए, बोलो ये बोलो बच्चों, आज भोग भोगते हुए भी भोगों का भोगता नहीं है। भोग भोगते हुए भी भोगों का भोगता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतर में अरुचि का परिणाम है, उसके प्रति रुचि नहीं है। ताते साधक सिद्ध सम, करता भोगता नहीं। इसलिए साधक जीव, साधक मतलब कौन जीव? मुनिराज। मुनिराज भी, मुनिराज से छोटे, पांचवें गुण स्थान वाले भी, पांचवें गुण स्थान से छोटे चौथे गुण स्थान वर्ती भी सिद्ध के समान हैं। जैसे सिद्ध भगवान करने और भोगने वाले नहीं है। सिद्ध भगवान को तो हम करता भोगता नहीं है ऐसा मानने को स्वीकार है, किंतु चौथे गुण स्थान वाला जब सम्यक दर्शन हो जाएगा हमें, तब हम भी कर्मों के करने और भोगने वाले नहीं है, है ना। करने भोगने से प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जब तक हम करता भोगता रहते हैं तब तक कर्मों का बंधन होता रहता है। हमें कर्म बंधन नहीं करना है तो क्या करें? हम करता और भोगता नहीं बने। कर्मों के करने वाले हम हैं ऐसा नहीं माने, भोगों में सुख बुद्धि है ऐसा नहीं माने, तो हम भी सिद्ध भगवान सम हैं। देखो यहाँ पर बात आई कि सिद्ध और सम्यक दृष्टि एक से होते हैं, तो 6 तरह के मुक्त जीव होते हैं। 6 तरह के मुक्त जीवों की चर्चा ग्रंथों में आती है। सबसे पहला मुक्त होता है दृष्टि मुक्त। मुक्त मतलब मोक्ष हो जाना, है ना, मुक्त हो जाना, उससे रहित हो जाना।
तो सबसे पहला जीव होता है दृष्टि मुक्त, वो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव होता है। वो दृष्टि से मुक्त हो गया है, दृष्टि मतलब आंख से नहीं, श्रद्धान में मुक्त हो गया है। दृष्टि मुक्त मतलब श्रद्धान में मुक्त हो गया है कि पर मेरे नहीं है और मैं पर का नहीं हूं, पहला दृष्टि मुक्त। दूसरा होता है अविरत मुक्त। अविरत मुक्त मतलब व्रत धारण हो गए हैं, अविरत से मुक्त हो जाना। दृष्टि मुक्त हुआ चौथे गुण स्थान में, अविरत मुक्त होता है पांचवे में अल्प और छठे में पूरा, है ना। अविरत मुक्त होता है छठे, पांचवे और छठे गुण स्थान में, मुख्य रूप से छठे गुण स्थान में। तीसरा होता है प्रमाद मुक्त, वो कब होता है? सातवें गुण स्थान में, नाम ही है ना अप्रमत्त विरत गुण स्थान, तो सातवें गुण स्थान में होता है प्रमाद मुक्त। तीन तरह के मुक्त हो गए, पूछूंगी मैं मम्मी, ध्यान से सुनना, पूछूंगी तीनों तरह के। पहला हुआ दृष्टि मुक्त, मतलब श्रद्धान में मुक्त हो गया है, वो चौथे गुण स्थान में। दूसरा है अविरत मुक्त, वो छठे गुण स्थान में और अल्प रूप से पांचवें गुण स्थान में किंचित। तीसरा होता है प्रमाद मुक्त, सातवें गुण स्थान में। प्रमाद की क्या परिभाषा हमने पढ़ी थी? स्वरूप में असावधानी, उससे मुक्त हो गए हैं वो सातवें गुण स्थान में, क्योंकि तब स्वरूप में पूरी तरह से मग्न हो गए हैं, इसलिए वो हुए प्रमाद मुक्त। फिर होते हैं मोह मुक्त। मोह मुक्त मतलब पूरी तरह से मोह से मुक्त हो जाना, वो होते हैं 12वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान का क्या नाम? क्षीण मोह, मोह को क्षीण। क्षीण का अर्थ वहां पर नष्ट समझना चाहिए। देखो हम क्षीण शब्द का अर्थ समझते कम होना, जैसे मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, तो हम क्षीण किसको समझते? कम, मेरी शक्ति कम हो गई है। किंतु क्षीण मोह गुण स्थान का अर्थ होता है मोह का पूरा नाश हो जाना, उसे वहां पर क्षीण बोला है। मुझे बहुत समय तक क्षीण मोह गुण स्थान ऐसे समझ में था, क्षीण मतलब तो अपन कम समझते हैं, कम हो जाना, तो मोह कम नहीं होता है, मोह पूरी तरह से नष्ट ही हो जाता है। नाम भले ही क्षीण मोह गुण स्थान है, पर समझना क्षीण के दो अर्थ होते होंगे, कि पूरी तरह से नष्ट हो जाना, उसे भी क्षीण बोलते हैं। तो वो कौन सा मोह क्षीण कौन से गुण स्थान में हो गए? मोह मुक्त 12वें गुण स्थान में। उसके बाद है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त होते हैं 13वें और 14वें गुण स्थान में। तो जीवन तो दिख रहा है हमें, मृत्यु तो नहीं हो गई है उनकी, किंतु अब उन्हें मृत्यु नहीं होगी, अब उनका निर्वाण ही होगा, इसलिए वो शरीर रहते हुए भी शरीर से रहित हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं जीवन मुक्त। और उसके बाद होते हैं सिद्ध भगवान, जिसे कि कहते हैं देह मुक्त। सिद्ध भगवान, देह मुक्त, गुणस्थान मुक्त, वो होते हैं सिद्ध भगवान। कितने तरह के मुक्त हो गए? 6 तरह के मुक्त हो गए। तो यहाँ पर ताते साधक सिद्ध सम, मतलब चौथे गुण स्थान वाला पहला मुक्त जो बोला था दृष्टि मुक्त, और लास्ट में जो बोला है देह मुक्त, वो दोनों एक से बताए हैं। क्यों दोनों एक से हैं? क्योंकि पहले ने अपने आप को दृष्टि में देह से मुक्त मान लिया है। कितनी बढ़िया बात है ना। पहले वाले ने कि नजरिया बदल गया है, उसने दृष्टि में अपने आप को मुक्त मान लिया है, इसलिए वो आखिरी मुक्त जो सिद्ध मुक्त सिद्ध बताए हैं देह मुक्त, वैसे मुक्त वो हो गए हैं। कौन बता सकता है? 6 एक साथ पूरे 6 बताने। सुनीता आंटी बता सकती है, और कौन बता सकता है? मैं बता रही। हाँ चलिए, सुनीता आंटी पहले बताएं फिर बताना। हाँ बोलिए सुनीता आंटी। और आप लोग सुनना, कौन कुछ गलत बता रही है क्या? चौथे गुण स्थान में तो होता है दृष्टि मुक्त, और फिर 5वें 6ठे में अविरत मुक्त, और फिर 7वें गुण स्थान में परमाद मुक्त, 12वें गुण स्थान में मोह मुक्त, और 13वें 14वें गुण स्थान में जीवन मुक्त, और फिर लास्ट में सिद्ध भगवान होते देह मुक्त। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजा सकते हैं अपन इनके लिए, बहुत अच्छे से बताया। चलिए सुशीला आंटी बताइए। पहला है दृष्टि मुक्त जो चौथे गुण स्थान में होता है। दूसरा है अविरत मुक्त जो 5वें में अल्प और 6ठे में पूरा। और तीसरा है प्रमाद युक्त, वो 7वें गुण स्थान में।
फिर छठा पांचवा है मोह मुक्त, चौथा मोह हाँ, मुक्त, मोह मुक्त। चौथा मोह मुक्त, वो 12वें गुण स्थान में। पांचवा है जीवन मुक्त, वो 13वें 14वें गुण स्थान में। और छठा है देह मुक्त, वो सिद्ध भगवान। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा ताते साधक सिद्ध सम करता भुगता नहीं, क्योंकि जिसने अपना नजरिया बदल लिया है, जिसकी दृष्टि बदल गई है, वास्तव में उसका सब कुछ बदल गया है। वास्तव में हम किसी भी चीज को छोड़ते हैं ना, तो पहले अपनी श्रद्धा से छोड़ते हैं, उसके बाद क्रिया में छोड़ते हैं, है ना। हमारी कोई बहुत अच्छी सहेली है और हमने उससे कट्टी कर ली, तो कब करते हैं कट्टी? की पहले हमारी श्रद्धा से वो अपनी निगाह से उतरती है कि अरे यार ये अच्छी नहीं है, ये तो बहुत स्वार्थी है, अपना ही अपना स्वार्थ करती है। एक बार देखा, 2 बार देखा, तो धीरे धीरे हमारे श्रद्धांश से वो चली गई, और उसके बाद हमने उसके घर आना जाना बंद कर दिया, उसने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया, तो फिर क्रिया से भी मुक्त हो गए, उसके यहाँ जाने से भी मुक्त हो गए। पर पहली मुक्ति कहाँ आई? श्रद्धान में आई कि ये मेरे योग्य नहीं है, ऐसा श्रद्धान में आई, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ज्ञानी जीव को सिद्ध के समान बताया है। ये समय सार का एक बहुत बड़ा, ये पूरा ही जो दोनों तीनों लाइन है ना, ये समय सार को एक उत्कृष्ट ग्रंथ बनाते हैं कि बिना अभिलाषा के क्रिया करना, बिना रुचि के भोग भोगना, और ज्ञानी जीव सिद्ध भगवान के समान है। देखो यहाँ पर बिना अभिलाषा के भोग भोगना, इसका ये मतलब नहीं है कि भोग भोगने की प्रेरणा दे रहे हैं कि चलो अच्छा है, मैं भी सम्यक दर्शन कर लेता हूँ और फिर मैं भोग भोगूंगा तो मुझे उसमें फिर बंध नहीं होगा। तो उसका मतलब है हमारी भोगों के प्रति रुचि है। बिना अभिलाषा के भोग भोगना, इसका मतलब ही है कि भोगों से रुचि खत्म कर दो, है ना। अरुचि से भोग भोगना, यहाँ पर अभिलाषा के करनी के साथ लिया, बिना रुचि के भोग भोगना, इसका मतलब ही है कि भोग भोगने से अपनी दृष्टि हटा दो। इस तरह से ये वाला। हाँ बोलिए। जैसे अपन पहले बोलते हैं कोई भी चीज श्रद्धान में छूटती है और फिर मतलब क्रिया में क्रिया छूटती में है। छूटती है, हाँ। तो अगर अपने श्रद्धान में कोई चीज के प्रति अपनी अरुचि हुई है तो उसका उससे भी अपन कर्म बंध से तो बचते ही हैं, अगर क्रिया में नहीं छूटी है। तो यही तो चौथा गुण स्थान है, ये यही तो तो चौथा गुण करना है स्थान, यही तो है, हमें। इसीलिए तो यही तो इतनी है मेहनत कर रहे हैं हम लोग कि हमको अंदर से वो चीज आ जाए। अभी हम जो छोड़ते हैं ना, उपवास किया, तो उपवास के दिन हम भोग भोगना छोड़ते हैं, किंतु भोगों से रुचि नहीं छूटती है। भोग भोगना तो छोड़ देते हैं, पर भोगों से रुचि नहीं छूटती। उपवास में क्या क्या करते हैं अपन, मम्मी सुशीला आंटी क्या क्या करते हैं? भोजन का राग छोड़ते हैं, पहनने ओढ़ने का, शरीर के संस्कार का राग छोड़ते हैं, टीवी आदि का राग, सारे 5 इंद्रिय के भोग पांचों नहीं भोगते हैं, है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण कर्ण, 5 इंद्रिय के भोग नहीं भोगते हैं। तो अब हम सम्यक दृष्टि जैसे हो गए कि नहीं? उपवास के दिन हमने भोग छोड़े तो हैं, किंतु इसके साथ कि कल सुबह पाड़ने में क्या खाना है, इस रुचि के साथ छोड़े हैं, है ना। 10 दिन हम पर्यूषण में व्रत करते हैं, किंतु इस रुचि के साथ कि 11वें दिन ये खत्म हो और मैं शॉपिंग करने जाऊं, इस रुचि के साथ छोड़ते हैं, है ना। तो वास्तव में रुचि छूट जाएगी तो अपने आप बाहर में चीजें छूट ही जाएंगी। तो जो ये हम सारा पुरुषार्थ आरती जी जो ये समय सार ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं ना, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी अंदर से भोगों से रुचि छूटे। बार बार ज्ञानी जीव की तारीफ कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं ज्ञानी जीव की तारीफ? कि देखो उन्होंने भोगों से रुचि को छोड़ दिया, तो उनकी गिनती सिद्ध भगवान के लेवल की हो गई, उनकी गिनती, है ना। इतने महान वो हो गए। और कितना सा करना है कि बस भोगों में सुख नहीं है, इतना मानना है। मैं कर्मों को करने वाला नहीं हूं, इतना मानना है ना। करने की अभिलाषा नष्ट करनी है। चलिए अर्थ पढ़िए इसका। मम्मी पढ़ो इसका अर्थ। कहाँ गायब हो जाते हो आप तो बार बार। सुशीला आंटी पढ़िए। सम्यक दृष्टि जीव इच्छा रहित क्रिया करते हैं
और अंतरंग भोगों से विरक्त रहते हैं। इससे वे सिद्ध भगवान के समान मात्र ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता भोक्ता नहीं है। हाँ, मतलब सिद्ध भगवान भी ज्ञाता दृष्टा है और चौथे गुण स्थान वाला जीव भी ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान करने वाला है। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ समझते हैं? दृष्टा किसको कहते हैं? दर्शन से दृष्टा शब्द बना है और ज्ञान से ज्ञाता शब्द बना है। तो ज्ञान दर्शन करने वाले हैं, इसका मतलब ज्ञाता दृष्टा है। ठीक है, चलिए एक अगला छंद है, थोड़े 4-5 मिनट है, छोटा ही है, इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है, कोशिश करते हैं अगर ये हो जाए। अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोगता है। इसके पहले वाले छंद का हेडिंग क्या था? 8वें वाले का, ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोगता नहीं है, इसका कारण है ना। और यहाँ पर बता रहे अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोगता है, इसका कारण। कवित्त है, पढ़ते हैं ये। जो अंध विकल मिथ्याधर त्रषा सकल विकल्प उपजावत, गही एक पक्ष आत्म को करता मानी अधोमुखधावत, त्यों जिन मति दर बचावित्री कर करनी कर कहावत, वंचित मुक्ति तथा मति बिन समकित भव पार न पावत। करता तो सब कुछ है, किंतु बिना सम्यक दर्शन के भव से पार नहीं हो सकते। आखिरी लाइन, बिन समकित भव पार न पावत। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक मान्यता नहीं बदली है, तब तक मोक्ष जैसी उत्कृष्ट चीज कैसे मिल सकती है? सोचो, अगर ऐसा हो कि मान्यता नहीं, खाली बाहर की क्रियाओं के कारण मुक्ति हो जाती हो, तो क्या प्रॉब्लम होगी? तब क्या होगी कि सिद्ध भगवान को लगेगा, अरे ये तो इतने मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ पर कुछ, मुझे मजे ही नहीं मिल रहे। ये तो आराम से रसगुल्ले खा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, और मुझे तो कुछ, तो उनसे ज्यादा दुखी और कोई संसार में नहीं हो जाएगा। अगर है ना, श्रद्धान बदले बिना बाहर की क्रियाओं से मुक्ति हो जाए, तो मुनिराज से दुखी, अरहंत भगवान से दुखी, सिद्ध भगवान से दुखी कोई नहीं हो पाएगा, कोई नहीं रहेगा। क्योंकि उन्हें लगेगा, अरे सब कुछ देख तो रहे हैं अरहंत भगवान, तो अब मैं तो 5 भोग तो भोग नहीं सकता हूँ, इतने सारे भक्त मेरी भक्ति कर रहे हैं, किंतु अंदर में इच्छा बहुत हो रही है। कितने दिन इच्छा को दबा लेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, वापस से तो विषयों की इच्छा हो जाएगी। इसलिए अंदर से एक बार रुचि टूट जाती है ना, तो फिर कभी भी वो रुचि वापस नहीं होती है। इसलिए श्रद्धान का पलटना मतलब सम्यक दर्शन। श्रद्धा समकित हो गया तो फिर भव से पार हो जाएंगे, और बिना समकित के भव से पार नहीं हो सकते। कितनी अच्छी लाइन, ये लिख लेनी चाहिए अपने बेडरूम में, बिन समकित भव पार न पावत। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक मैं संसार से पार नहीं हो पाऊंगा। कितनी क्लासें सुन लूं, कितने उपवास कर लूं, कितनी व्रत यात्राएं कर लूं, तीर्थ यात्राएं, किंतु बिन समकित भव पार न पावत। संसार से पार होना है तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, है ना। चलिए, कैसा है मिथ्या दृष्टि जीव क्या मानता है? अरे यार 1 मिनट ही बचा है, मुझे नहीं लगता है कि अपने को ये शुरू करना चाहिए। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं हम लोग, कल ही ये शुरू करेंगे ये वाला छंद। ऐसे है अच्छा, बहुत कठिन नहीं है, बट फिर भी 1 ही मिनट बचा है, तो जिनवाणी स्तुति बोलते हैं पहले। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नयन से लोचन